हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रोशनी। जी हाँ, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेकी की बात मृदुभाषी के साथ और मैं हूँ आपके साथ पूजा शेंडे। आज ऐसे ही इंस्पिरेशनल पर्सन हमारे बीच उपस्थित हैं अनुराग सचदेव जी, जो एक सोशल वर्कर हैं और जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की बहुत मदद की है। तो आइए जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। सर, स्वागत है आपका। अनुराग जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपकी जर्नी कैसे रही, आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला कि आपको लोगों की ऐसे हेल्प करना है? जी, आज से 4-5 साल पहले की बात है। 2017 में मैं एक बार ब्लड डोनेशन करने गया था जी। मेरे दोस्त का कॉल आया कि किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है और वो बाहर से आए हुए हैं। तो मैं वहाँ ब्लड डोनेशन करने गया और मैंने ब्लड डोनेट करा। उनको मतलब एकदम बहुत अर्जेंट था ब्लड का, और वो इंदौर के नहीं थे, वो बाहर के थे पेशेंट। तो जब मैंने उनको ब्लड डोनेट करा तो उनने बहुत सारी दुआ दी और उनकी मदद बहुत देर से नहीं हो पा रही थी जी। तो उनने बहुत थैंक यू करा। फिर मेरे को उस टाइम से ही लगा कि बहुत ऐसे ज़रूरतमंद रहते हैं जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है, इंदौर में बाहर से इलाज करवाने आते हैं इंदौर में जी। तो मैंने अपना पोस्ट डाला था जो मैंने ब्लड डोनेट करा, व्हाट्सएप पे पोस्ट डाला, सब जगह डाला कि ऐसा सभी को करना चाहिए। तो कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज कॉल्स आए थे कि हमें भी करना है डोनेशन। तो मैंने तभी से सोचा कि इन सब का डोनेशन करो, इतने लोगों की ज़रूरत रहती है इंदौर में, रिक्वायरमेंट रहती है ब्लड की। तो तभी से मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, सिर्फ मेरे कॉन्टेक्ट को ऐड करा था। 100 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था 2017 में। तब से रोज़ जैसे कहीं की भी रिक्वायरमेंट आती है कि अमवाई में बहुत बाहर के पेशेंट आते हैं इलाज करवाने अपना, तो उनके लिए फिर मैं जैसे अपना ब्लड जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कोई भी मैसेज आता है तो उनकी हर तरीके से मदद करने के लिए हम सब तैयार रहते थे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती थी उनको ब्लड डोनेशन करवाते थे। आपने जैसा कि बताया कि 100 लोगों का ग्रुप था जो अब एक एनजीओ में हो गया है कन्वर्ट, मानवता की पहचान जिसका नाम है जी। तो सिर्फ क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इस दौरान, क्योंकि सेवा करना बहुत मुश्किल कार्य है आज के समय में, तो किन मुश्किलों का आपको सामना करना? मैं साथ में स्टडी भी करता था और जितना टाइम होता था मतलब और कुछ एक्टिविटी करने की जगह मैं सेवा की तरफ ध्यान देता था कि जितने ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की अपन कितने ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। तो मेरा हमेशा और बचपन से ही मेरे मन में था कि हमेशा अपने को दूसरों की सेवा ही करना है, जितने ज़्यादा लोगों की अपन सेवा कर सकते हैं। मेरा मतलब शुरू से मन में विचार ही सेवा का था कि हमेशा दूसरों की सेवा करने का ही भाव रहता था। तो मेरी फैमिली भी राधा स्वामी सत्संग से बिलोंग करती, वहाँ भी मैं सेवा करने जाया करता था। मैं खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़ा हुआ था बचपन से ही, वहाँ से भी सेवा भाव जागृत हुए थे। फिर उसके बाद जब ये ब्लड डोनेशन का कार्य 2017 से शुरू करा जी। तो जब रोज के 4-5 डोनेशन करवाने लगे, लोग जुड़ते गए, तो 2019 में हमारी टीम हो गई थी 500 लोगों की, और 2 साल में हमने कम से कम 2000 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करवा दिए थे 2019 में। अच्छा। तो जब एक कार्य को सही वे में ले जाने के लिए हमने 2019 में संस्था की स्थापना करी, मानवता की पहचान के नाम से, और मानवता की पहचान संस्था की स्थापना करी। और उससे पहले भी हम बहुत अलग अलग सेवा कार्य करते थे, मतलब जहाँ किसी की नज़र नहीं जाती हम वो चीज़ ढूंढते थे कि जहाँ हकीकत में ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, उस तक मदद पहुँचे। हमेशा यही कोशिश रहती थी हमारी। और भी रक्तदान के अलावा बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे आश्रमों में, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, मानसिक रोगियों के आश्रम, यहाँ लोग हम जाके इन लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स रहती थी वो फुलफिल कराना, कभी उनको ब्रेकफास्ट कराना, लंच करवाना, डिनर करवाना, उनको सूखा राशन देना, हर चीज़ से उनकी मदद करते थे। उसके बाद फिर हमारा जो ग्रुप था, जैसे उसमें 2019 में 500 लोग थे, तो हमें किसी का भी जन्मदिन हुआ, एनिवर्सरी रही या कुछ भी रहता है, सेलिब्रेट करने का कोई भी मौका रहता है, त्यौहार रहता है जी। तो हम उनके साथ मनाने की कोशिश करते थे। हर बार हमसे उनको खुशी मिले, हमेशा यही कोशिश रहती थी, और सबको खुशी देने का काम करते थे, साथ में सेलिब्रेट करते थे सारे त्यौहार। सर, आपकी जो टीम है ये कितने मेंबर्स की है जो इतना अद्भुत कार्य कर रही है लोगों की मदद? अभी जो हमारी टीम है आज 1100 से 1200 मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और 4 से 5 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जो ऑफिशियल ग्रुप है। उस पर सेवा के अलावा कोई अदर मैसेज नहीं होता है। उसको सही वे में चलाने के लिए हमारी टीम 11 लोगों की मेन टीम है, जो संस्था रजिस्टर्ड करवाई तब 11 लोगों की मेन टीम बनाई गई है, जिसमें सबको अलग अलग काम बांटे गए हैं।
जैसे ब्लड डोनेशन का भी कोई मैसेज आता है बिल्कुल। तो उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करते हैं हमारी संस्था के लक्की जी चौहान, और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद जैसे पेशेंट को अलग ब्लड में भी बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, होल ब्लड लगता है, पैक्सिल लगते हैं, एसडीपी लगता है। जैसे प्लेटलेट्स, किसी पेशेंट के प्लेटलेट्स कम है तो उनका एसडीपी डोनेशन होता है। एसडीपी डोनेशन जो होता है वो प्लाज्मा ही बोल सकते हैं आप उसको। एसडीपी डोनेशन मतलब जैसे किसी के प्लेटलेट्स कम है तो डोनर डायरेक्ट उसको प्लेटलेट्स डोनेट करके पेशेंट को हम उपलब्ध करवाते हैं। जी, जैसा कि ब्लड डोनेशन कैंप की बात करें, अभी कोरोना काल में आपने सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था सर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। अभी कोरोना में जब एकदम कोरोना काल शुरू हो गया, कुछ किसी ने कभी कोई सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। सेवा कार्य हमारे पहले से ही चल रहे थे, पर एकदम इतना सब होना और लोगों का अस्त व्यस्त हो जाना और सब स्टूडेंट्स बाहर चले गए, लॉकडाउन हो गया, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। ऐसे में कोई भी डोनर तैयार नहीं होता था ब्लड डोनेशन के लिए। हॉस्पिटल से डरते थे कि वहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स हैं, या उनको बहुत समझाना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि मेरे को खुद जाके डोनर को ले जाना पड़ता था ब्लड डोनेशन के लिए, मैं खुद ले जाता था। और उसके बाद तब भी रक्त की कमी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, रक्त की कमी ज़्यादा थी, ज़रूरत ज़्यादा थी रक्त की, पर इतने डोनर नहीं थे इंदौर में। सब स्टूडेंट्स भी बाहर थे, कॉलेजेस बंद थे, तो उनकी पूर्ति कराने में बहुत मुश्किल आ रही थी। तब भी रात दिन हमारा प्रयास रहता था। कोरोना काल में 8 से 10 डोनेशन रोज के करवाती थी हमारी संस्था। उसके बाद कोरोना में बहुत सारी अलग अलग सेवाएं भी दी हैं। सर वही जानना चाहेंगे हम कि कोरोना काल में जो आपने सेवाएं दी हैं, लोग खाने के लिए मोहताज हो गए थे। पैंडेमिक सिचुएशन हमारे इंडिया की बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। इस दौरान आपकी टीम ने जो एक मिसाल कायम की, लोगों की मदद की, किस तरह से आपने लोगों की मदद की उस दौरान? जी, जब कोरोना काल में हर चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, आप खाने से लेकर ब्लड से लेकर, मतलब हर तरह से बहुत तबाही टाइप एकदम मची थी, जो संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। प्रशासन भी अपनी पूरी मेहनत कर रहा था। उसके बाद हमारी संस्था भी जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से प्रशासन ने हमको वहाँ के पास बना दिए थे लॉकडाउन में बाहर रहने के। जब सब पूरी आम जनता जब घर में थी, हमारी पूरी टीम बाहर रहती थी, वर्क करती थी, सेवा कार्य करती थी पूरे टाइम। लंच पैकेट्स भी बहुत वितरित करे हैं। उसके बाद फ्रूट्स जो होते हैं, फल फ्रूट, हम पुलिस प्रशासन की भी मदद करते थे। वो भी अपनी रात दिन सेवाएं दे रहे थे, तो उनको भी फल फ्रूट पहुंचाए जा रहे थे, अलग अलग सेवाएं, लंच पैकेट पहुंचाए जा रहे थे। और ऐसे ही साथ में मैं भी दिन भर बाहर ही रहता था। मैंने 7 दिन तक राधा स्वामी सत्संग में भी सेवाएं दी, वहाँ पर भी 7 दिन तक मैं वहीं रिहा था। लंच पैकेट्स वहाँ भी रोज़ 1500 लंच पैकेट्स बनते थे। अच्छा, ऐसे टाइम में सर आप बाहर थे और लोग अंदर थे, आप लोग मतलब लोग डर के मारे या हम कहें सेफ्टी को लेके, तो ऐसे में कितना मुश्किल था? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड तो कर ही नहीं पाते, मतलब अपने आप को अलग रखा, कितना मुश्किल था वो दौर? बहुत सारी मेरी फैमिली बहुत बार बोलती थी कि देखना तू संक्रमित मत हो जाना। मेरा था कि नहीं, मैं इतने लोगों को बचाना जरूरी, मैं अकेले को देखूंगा तो इतने लोगों का कोरोना से तो बाद में किसी की जान जाएगी, पर खाने से, ब्लड से, इससे ज़्यादा तबाही मचेगी। ब्लड नहीं पूर्ति हो पाएगी तो उन लोगों की भी जान जाएगी। तो इसलिए मैं एक अलग रूम में रहता था। मेरे घर पे 3rd फ्लोर पे मैं अकेला रहता था, मतलब मैं पूरे टाइम बाहर रहता हूँ, तो फैमिली से दूर रहता था कि मेरी वजह से उनको कुछ ना हो। इसलिए सेवा कार्य करने के लिए मैं अलग रहता था और दिन भर सेवा कार्य करते थे। पूरी टीम करती थी। आपकी टीम ने अपनी सेफ्टी का ध्यान कैसे रखा सर? सेफ्टी पूरी प्रिकॉशन करते थे। हम कहीं भी जाते हैं तो उनको, जिनको भी डोनेशन कर रहे हैं हम, उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने का आग्रह करते थे, सैनिटाइज करवाते थे, और भी बहुत सारे जो एहतियात बरतना चाहिए वो सारे बरते जाते थे। बिल्कुल। जैसे मानवता की पहचान आपके एनजीओ का नाम है, इसके मूल उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके ऑब्जेक्ट्स मेन जो हैं, अपना एक तो हम रक्तदान, स्वास्थ्य, मतलब उसके स्वास्थ्य से लेकर हर रक्तदान के अलावा भी स्वास्थ्य में भी ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब किसी को कोई भी ज़रूरत है, जैसे उसको इलाज कराने में पैसे की कमी आ रही है, तो हमारी संस्था खुद हमारी टीम से कॉन्ट्री करके हम डोनेशन करके उनकी मदद करते हैं। और भी ऐसे कई, किसी को ब्लड में भी जो पेमेंट लगता है वो भी लोग नहीं कर पाते, तो वो भी हमारी संस्था के उससे हम डोनेशन करवा के उनकी मदद पूर्ति करते हैं। कहते हैं कि ईश्वर की सेवा, जो सबसे बड़ी सेवा होती है वो मानव सेवा ही होती है। मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। और मानवता की पहचान नामक ये एनजीओ, इनके टीम मेंबर्स ये काबिले तारीफ सेवा दे रहे हैं, लोगों की मुश्किलों को आसान कर रहे हैं, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो। और कोरोना जैसी पैंडेमिक सिचुएशन में इस टीम मेंबर्स ने लोगों की सहायता कर इंदौरियों को प्राउड फील कराया है।
सो वी सल्यूट यू, और हम आपकी टीम मेंबर्स को सल्यूट करते हैं, मृदुभाषी टीम, कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया और इंदौरियंस का नाम रोशन किया। फिलहाल हमारे साथ है नेकी की बात मृदुभाषी के साथ में अनुराग सचदेव, जो कोरोना वॉरियर्स की तरह, जिन्होंने कोरोना वर्कर्स की तरह लोगों की मदद की और एक अच्छा मैसेज दिया। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खास खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ। नमस्कार सर। जी।